हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है तद्भव और तत्सम। सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते ही आते हैं कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। लेकिन आरओ और एआरओ की परीक्षा में यही 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, यानी 10 मार्क्स के आते हैं। और जो आरओ की परीक्षा अभी होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए इससे। तो इसलिए हम लोग इसको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ नियम हैं बेसिक, जिनको ट्रिक्स बोलते हैं, उन ट्रिक्स को समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो है लगभग 500 शब्द जो तत्सम से तद्भव या तद्भव से तत्सम बनेंगे उनको देखेंगे। और इस प्रकार देखेंगे कि यदि हम 500 शब्दों को कर लेते हैं तो परीक्षा में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आना है और आपका गलत भी नहीं होगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव का भाग 1। देखिए, तत्सम शब्द कहते किसे हैं? तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तत्सम अर्थ इसका क्या बन जाएगा? ज्यों का त्यों। देखिए, हम लोग देखते हैं जो भाषा बोलते हैं इसकी जननी कौन सी है? इसकी जननी है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से ही पाली हो गया, ब्राह्मी हो गया, खड़ी बोली हो गई। ये सारी बोलियां इन्हीं से निकली हैं। तो जो बोली में जो शब्द प्रयोग हो रहा है, अगर वो ज्यों का त्यों संस्कृत से उस बोली में प्रयोग हो रहा है तो उसे हम कहते हैं तत्सम। यानी कि संस्कृत के शब्द जो प्रयोग हो रहे हैं आज, उन्हें तत्सम कहते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तद्भव शब्द किसे कहेंगे? समय और परिस्थिति की वजह से, समय बीतता गया, परिस्थितियां बदलती गई, जो शब्द संस्कृत के थे बोलने में हम लोगों ने उनमें परिवर्तन कर दिया, यानी कि वो संस्कृत के नहीं रहे, तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। जैसे आप देखिए, गृह। गृह संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम है, लेकिन हमने इसको तद्भव कर दिया। कैसे? घर कर दिया गृह को। मतलब एक ही है दोनों का, लेकिन परिवर्तन हो गया, गृह से घर हो गया। अब देखते हैं हम लोग नियम तत्सम से तद्भव शब्दों को पहचाने। देखिए, कुछ शब्द दिए रहेंगे, जैसे उदाहरण आप देखेंगे परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं 4 ऑप्शन रहेंगे। पूछ लेगा, एक कोई शब्द दे देगा, पूछ लेगा कि इसका तत्सम कौन सा होगा, तो आपको उसमें टिक करना रहेगा। या फिर 4 ऑप्शन दिए रहेगा, उसमें पूछ लेगा कौन सा तद्भव है, तो 3 प्रश्न आपके उसमें ऑप्शन जो रहेंगे तत्सम रहेंगे, एक रहेगा तद्भव, उसको आपको चूज़ करना रहेगा। तो शुरू करते हैं। नियम कौन से हैं देख लेते हैं, ट्रिक्स कौन से हैं वो देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। पहला नियम है, देखिए, कि तत्सम शब्दों में छ का प्रयोग होता है, क्षत्रिय वाला। ठीक, यही तद्भव जब बन जाता है तो वहाँ पर इसके स्थान पर ख और छ का प्रयोग होने लगता है। तो ध्यान ये देना है कि जहाँ भी आपको क्षत्रिय वाला छ मिल जाए वो शब्द तत्सम ही होना है। दूसरा है, तत्सम शब्दों में श्र का प्रयोग किया जाता है और जब तद्भव में देखते हैं तो यही सा बन जाता है, यानी कि तत्सम में श्र का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखिए, तीसरा क्या है? तत्सम शब्दों में श का प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव में सा बन जाता है। तत्सम में श से षटकोण का प्रयोग बहुत होता है। आप देखेंगे कि अमूमन जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, सौराष्ट्र हो गया, राष्ट्रवंश हो गया, ये सब क्या है? श का प्रयोग हो रहा है, ये तत्सम शब्द हैं। अगला, तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, बहुतायत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे गृह के, गृह ये क्या है? री की मात्रा है, तो इसका प्रयोग बहुत होता है। श्रृंगाल, श्रा, ये क्या है? ये री की मात्रा है, इसका प्रयोग बहुतायत में होता है तत्सम शब्दों में। जहाँ आपको विकल्प में ये मात्रा मिल जाए वो तत्सम ही है आपका। अगला देखिए, छठे में रा की मात्रा का प्रयोग, बहुत ज़्यादा रा की मात्रा का प्रयोग होता है। रा की मात्रा का प्रयोग 2 रूप में होता है। एक होता है रेफ रा, जो उड़ा करके ऐसे लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं उड़ंकुरा, जैसे करपट, तो ये क्या है? रेफ रा है। दूसरा, पाद रूप में जो प्रयोग किया जाता है, जो नीचे लगाया जाता है, जैसे ग्राहक, तो ये क्या है? ये पाद रूप है।
तो ये र बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्दों में। जहाँ आपको ऑप्शन में ये मात्रा मिल जाए वो तत्सम शब्द ही होगा। आखिरी कौन सा है? आखिरी ये है कि तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है जबकि तद्भव शब्दों में व का प्रयोग होता है। तो जहाँ भी विकल्प में आपको कन्फ्यूज़न हो वहाँ आप व देखेंगे, अगर व मिल गया तो वही तत्सम होगा। 99.99% ये ट्रिक्स काम करती हैं। कुछ होते हैं कि जो मिक्स हो जाते हैं तो वहाँ पर ये अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन ये सारे ट्रिक्स आपके लिए काम करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से शब्द हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है, तद्भव से तत्सम कौन से बन रहे हैं, देखते हैं एक एक करके। तो पहला पार्ट है ग्वाल। ग्वाल मतलब तद्भव है। अब इसी का देखिए तत्सम में क्या हो जाएगा, गोपाल हो जाता है। ग्वाल का गोपाल तत्सम हो जाएगा। घर का हम लोगों ने अभी देखा कि गृह हो गया। देखिए इसमें री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो जो 4 विकल्प रहेगा वहाँ पर आपको री की मात्रा मिल जाएगी। कपूत, कपूत का हुआ कुपुत्र। कुपुत्र में त्र आया। त्र क्या है, तत्सम में ही प्रयोग होता है, संयुक्ताक्षर है, हम लोगों ने पढ़ा ही है। सूत, सूत का होता है तत्सम सूत्र। यहाँ भी संयुक्ताक्षर देखिए त्र आया है। हम लोग बोलते नहीं पनडे सूत्र, ठीक है। रक्षा सूत्र, जिसे रक्षा कहते हैं, अब सूत हो गया, सूत के धागे का बनता है तो सूत बोल देते हैं, नहीं रक्षा सूत्र, परिणय सूत्र। अगला है भभूत। भभूत क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा विभूति। विभूति देखिए एक एपिसोड आता है, सीरियल आता है भाभी जी घर पर हैं, तो उसमें लड्डू के भैया जो है विभूति नारायण जी को भभूत भभूत बोलते रहते, भभूत जी भभूत जी। तो भभूत क्या है, तद्भव है, आजकल की भाषा में जो प्रयोग हो रहा है, जबकि वास्तविक उसका नाम क्या होगा, विभूति। तो विभूति क्या है, तत्सम है, और भभूत क्या है, तद्भव है। एक ट्रिक और आपकी है कि जो आजकल की भाषा में हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ज़्यादातर वो क्या है, तद्भव है। तत्सम शब्द का प्रयोग ना के बराबर ही हम करते हैं। तो आज की जो भाषा आपको लगे कि आपकी देसी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, वो तद्भव ही होगी, कुछ को छोड़ करके। तो एक ट्रिक ये भी आप लगा सकते हैं। देखिए छठा क्या है, पिटारा। पिटारा का हो जाएगा तत्सम पिटक। पिटारा हम ही लोग बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा हो गई, पिटक शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो जो शब्द आपको प्रयोग में ना लगता हो वही तत्सम होगा। पहचान, किसी की पहचान करना, अमूमन यही शब्द चलता है, लेकिन इसका तत्सम देखेंगे तो हो जाएगा प्रत्याभिज्ञान। क्या हो जाएगा, प्रतिधन अभिज्ञान, प्रत्याभिज्ञान। पहनना, पहनना क्या है, आज की भाषा में प्रचलित है, इसका जो हो जाएगा तत्सम हो जाएगा परिधान। पहचान में एक चीज़ देखिए, ज्ञ का प्रयोग हुआ है, ज्ञ किसके लिए आता है, तत्सम शब्द के लिए आता है। अगला है चबूतरा। चबूतरा का क्या हो जाएगा तत्सम, चत्वाल या चत्वर। अब यहाँ पर ब का प्रयोग हुआ है, देखिए तद्भव है, व का प्रयोग हुआ है, तत्सम है, ट्रिक काम कर रही है। अगला है पूंजी। पूंजी का तत्सम हो जाएगा पुंज। नयन, नयन शब्द का देखिए ये तद्भव है, तत्सम क्या हो जाएगा, नयन। कहते हैं ना नयन सुख, आप ऐसे भी सब निकाल लेंगे, नयन सुख। अगला है मूरख। मूरख तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा मूर्ख। यहाँ पर देखिए रेफ र का प्रयोग है, र की क्या है, देखिए रेफ र जो होता है 3 तरह से प्रयोग किया जाता है। एक तो शब्दों में ज्यों करते हो हमरा लिखते हैं, एक रेफ एक पाद, जैसे ये पैर में जो है मात्रा लगा देते हैं, तो ये जो होता है और ये दोनों फॉर्म क्या है, रा होता है लेकिन क्या है, स्वर रहित है। ये व्यंजन है लेकिन व्यंजन में स्वर अ निकाल लिया गया है। तो ये जो मूर्ख है ऊपर रा लगा है, इनका प्रयोग तत्सम में बहुतायत में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूर्ख तत्सम हो जाएगा। शगुन, शगुन का देखिए शकुन हो जाएगा। सा क्या है, ये तद्भव में प्रयोग किया जाता है, जबकि श तत्सम में प्रयोग किया जाता है। बेंत, बेंत का तत्सम होगा वेत्र। त्र
ट्रिक काम कर गई। चना का चणक, ड़ा जो है पंचमाक्षर है, तत्सम में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ऊन, ऊन का हो जाएगा तत्सम ऊण। अगला देखते हैं थाली, थाली का हो जाएगा थाली। देखिए 50% से ज़्यादा चांस ये होता है कि आपका जो आधा व्यंजन होता है, जैसे सा है, ये सा क्या है, आधा है, इसका प्रयोग तत्सम में होगा। सब बहुत तो नहीं होता, लेकिन हाँ होता है। जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो तो वहाँ आपको आधा व्यंजन देखना है। जैसे थाल, थाल तद्भव है, थाल का क्या हो जाएगा, स्थाल। अगला है जामुन, जामुन तद्भव है, तत्सम हो जाएगा जम्बू। ठीक। अगला देखते हैं डायन, डायन का तत्सम हो जाएगा डाकिनी। हम लोग डायन डायन कहते हैं जब कोई ऐसी हरकतें करता है उटपटांग वाले, तो वो हमारी देसी भाषा हो जाती है, क्षेत्रीय भाषा की, डायन आई डायन आई, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं, डायन होती ही नहीं है तो, लेकिन तत्सम में बोलते हैं डाकिनी। विनती, विनती का तत्सम होता है विनीत। क्या होता है, विनीत। अटारी, बहुत ज़्यादा प्रश्न आया है, अटारी का तत्सम पूछ लेता है, कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोगों को अट्टालिका और हरिद्रा में। तो अटारी का होता है अट्टालिका। क्या होता है, अट्टालिका। शाम, शाम देखो, शाम क्या है, इसका तत्सम सायं हो जाएगा। हम लोग बोलते नहीं हैं सायंकाल, शाम का जो समय होता है उसको बोलते हैं सायंकाल, वो तत्सम में चला आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अंधेरा हो गया, गोधुलिया हो गई, संझा हो गई, लेकिन सही शब्द जो होगा तत्सम का वो सायं होगा। अगला है द्वार, द्वार क्या है, तद्भव है। जब आप देखते हैं घर में जाते हैं तो कहते हैं ना द्वार जो है साफ कर दो, तो द्वार क्या है, तद्भव। जब आप किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तो द्वार पूजा होती है, यानी कि द्वार पर जो पूजा होती है। अब ये जो चले आ रहे जो मंत्र जितने हैं, अगर मंत्र में किसी शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वो तत्सम ही है, संस्कृत में ही मंत्र होते हैं। तो अब ये परंपराएं जो इस टाइप की प्राचीन काल से चली आ रही हैं, वो जो है वो क्या है, तत्सम शब्द हैं। एक ये भी ट्रिक आप याद कर सकते हैं। तो द्वार का क्या हो जाएगा तत्सम, द्वार। गिरस्ती, गृहस्थी नहीं होता है, गृहस्थी, तत्सम क्या हो जाएगा गृहस्थी का, गृहस्थी। पाँव, पाँव का हमने आपको बताया ही। देखिए पाँव क्या होता है, जैसे आप पादप ले लीजिए, पादप क्या है, पेड़ होते हैं। पादप क्यों कहलाते हैं, क्योंकि पाद से ये जल लेते हैं, ठीक है, जाइलम जिसको बोलते हैं, तो इसीलिए पाँव क्या है, पैर हो गया। अकेला, अकेला का होता है तत्सम एकल। देखिए एक अकेला हो गया, या एगुना दोगुना तिगुना हो गया, ये सब क्या है, ये तद्भव हैं। और इन्हीं को आप तत्सम में देखेंगे तो जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादश, फिर द्वादश, इस टाइप के जो चलते हैं क्या, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, ये सब तत्सम हो जाएंगे। तो उसी प्रकार जैसे दूना कर दिया जाए, द्विगुण, ठीक है, दो गुणा हो गया, दूसरा द्वितीया, चौथा चतुर्था, इस टाइप ये चलते हैं। अगला है अकल, अकल का क्या हो जाएगा, अकल का हो जाता है अक्ल। अगला है देखिए कपड़ा, कपड़ा का क्या हो जाएगा तत्सम, करपट। रेफरा का प्रयोग हुआ है, ट्रिक काम कर रही है। किवाड़, किवाड़ का होता है कपाट। क्या होगा, कपाट। केवट, केवट का होता है कैवर्त। कैवर्त में देखिए रेफरा है, काम कर। किवाड़ हम कहते हैं ना, जैसे घर में होता है दरवाज़ा लगा रहता है, किवाड़ लगा होता है, जबकि वो होता क्या है, कपाट। केवट क्या है, केवट कैवर्त होता है, जो दरवाजे का नीचे वाला पोर्शन होता है, उठा होता है, उसको कैवर्त कहते हैं। हम लोग किवाड़ केवट आज यूज़ करते हैं, आज के समय में ऐसा शब्द बोलते हैं, और जबकि तत्सम क्या होगा, कपाट कैवर्त होगा। गीध, गीध का क्या होता है, गृद्ध। गीध आजकल दिखते नहीं, गांव में देखते हैं तो ऊपर उड़ते रहते हैं, गीत गीत करते हैं बच्चे, जबकि ये तत्सम में क्या होगा, गृद्ध होगा। री की मात्रा देखिए नीचे लगी हुई है। सोंठ, सोंठ का होगा सुष्टि, ठीक है, सोंठ का सुष्टि। दो चीज़, सा का देखिए तो शाह हो गया, और आधा खा खटकोड़ वाला ये लगा हुआ है, तो ये जहाँ आना है वो तो तत्सम है ही, तो सुष्टि इसका
तत्सम हो जाएगा। अगला है मक्खी। मक्खी क्या है? तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मच्छिका। जहाँ पर छ आ जाए संयुक्ताक्षर है वहाँ पर क्या होता है? तत्सम होता है। अगला है हल्दी। हल्दी का क्या हो गया? हरिद्रा होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द्रा में देखिए र की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या हो गया? तत्सम। हुलास। हुलास नहीं होता है, तत्सम इसका हो जाएगा उल्लास। उल्लास मतलब खुशी का माहौल जो होता है, कहते हैं ना उत्तेजित है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। अगला है नारियल। नारियल का तत्सम होता है नारिकेल। सींग। सींग का क्या होगा? तत्सम होगा श्रृंग। जहाँ पर श्र आ जाएगा वो तत्सम हो जाएगा। तो यहाँ पर री की मात्रा वैसे तो लग जा रही है, श्रृंग। री की मात्रा भी क्या है? तत्सम ही है। कोयल। कोयल तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है कोकिल। कोकिल। कोयल की बहुत मधुर वाणी होती है, गाना गाती है, तो कोकिल। अगला है अचरज। हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं बड़ा अचरज होता है देख करके जब कुछ ऐसा हो रहा है, होता नहीं, जबकि वास्तव में आप देखिए तो क्या होगा? आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य तत्सम है और अचरज जो है गांव की भाषा है वो तद्भव हो जाएगी। उजाला। उजाला जैसे सुबह सूरज निकल आता है तो कहते हैं उजाला हो गया, जबकि उसका तत्सम क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। कैसा मौसम हो गया? उज्ज्वल हो गया। कांटा। कांटा तद्भव है, इसका तत्सम होता है कंटक। कंटकी की क्या है? कंटक होता है। अटारी का हम लोगों ने देख लिया क्या होता है? अट्टालिका। नंगा, ये देसी भाषा में यूज़ किया जाता है, नंगा है लड़का वो, तो जबकि तत्सम में क्या हो जाएगा? नग्न। ठीक है। भंवरा। भंवरा का तत्सम होगा भ्रमर। भ्रम में रि देखिए र लगा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ट्रिक काम कर रही है। क्या है ये? तत्सम है। कपूर। कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। रि देखिए र की मात्रा लगी हुई है, तत्सम है, काम कर रही है ट्रिक। अगला है कपड़ा। कपड़ा तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा करपट। ठीक है, कपड़ा हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में, जबकि इसका तत्सम क्या होगा? करपट। खप्पर जो छत पर डाले रहते हैं, गांव में जाएंगे तो जो कच्चे घर होते हैं उस पर खप्पर, जबकि उसको तत्सम में क्या कहेंगे? खर पर। क्या कहेंगे? खर पर। केकड़ा। केकड़े का क्या होता है? करकट। और परख, किसी की परख करनी हो तो उसका तरीका क्या होता है? परीक्षा लेना, तो परख का तत्सम होता है परीक्षा। देखिए कर पर, खर पर, करकट, र का प्रयोग हुआ है। और कर्पूर, इसमें भी ये चारों कैसे हैं देख करके ही आपको तुरंत टिक कर देना है कि हाँ ये तत्सम है। लेकिन इन्हीं चारों में कन्फ्यूजन ये होगा कि आपसे पूछ लेगा बताओ कपड़े का तत्सम क्या है, ऑप्शन दे देगा कर्पूर, करपट, करकट, खरपर। अब आप कंफ्यूज कर जाओगे। आपको ये भी याद रखना है कि कपड़े का करपट होता है। या फिर केकड़े का पूछ लिया, बताओ केकड़े का तत्सम क्या होगा, चारों ऑप्शन दे दिया, कर्पूर, करपट, खरपर, करकट। अब आप कंफ्यूज हो गए कि अब क्वेश्चन कैसे होगा। ट्रिक तो सब में काम कर रही है, ट्रिक सब में काम कर रही, लेकिन है कौन सा, तो आप फिर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए याद हो सबसे बढ़िया है, याद जब नहीं है तब के लिए ट्रिक आप रखिए। और अगर प्रश्न देखा जाए जिस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है तो ये भी आपको दे सकता है कि मैचिंग कराने के लिए दे दिया जाए, यही चार आपके तद्भव दे दे, यही चार आपके तत्सम दे दे। अब वो अलग अलग दे करके मैच कराने के लिए चार ऑप्शन दे देगा, बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि इन चारों का पता ही नहीं होगा। ट्रिक लगा करके बैठे रहोगे तो नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसे प्रश्न देखिए बहुत सारे नहीं याद करने हैं तद्भव तत्सम, जो इम्पॉर्टेंट हैं जैसे ये चार हो गए, इनको अगर आपने याद कर लिया है तो आपका गलत ही नहीं होना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करिए, उनकी भी पढ़ाई में एक थोड़ा सा योगदान हो जाएगा। और अभी तक वीडियो आपने सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है या और कुछ आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं भाग 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।